समग्र भारतवर्ष के लिए आज का दिन बहुत ही पावन दिन है और इस पूरे दिन का लंबे समय से पूरे भारतवर्ष ने बेसब्री से इंतजार किया है। आज जो है भगवान श्री राम जी का जो मंदिर है, राम मंदिर, उसके शिखर पर धर्म ध्वजा को फहराया गया है और आज बहुत ही पावन दिन है, विवाह पंचमी का दिन है। ध्वजारोहण किया गया है और ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और साथ ही इसमें हमारे यूपी के जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं वो भी थे। तो आइए आज हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में एक लंबे समय काल से मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो चुका है। आज ध्वजारोहण कार्यक्रम था, यहाँ पर धर्म ध्वजा को जो है लहराया जाना था। देखिए, सबसे पहले एक बार ये समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी मंदिर में ध्वजारोहण क्यों किया जाता है, इसके पीछे हिंदू धर्म में क्या मान्यता है। मंदिर जितने भी हैं, चाहे वो नागर कला शैली के मंदिर हो या बेसर कला शैली के मंदिर हो या दक्षिण भारत में द्रविड़ कला शैली के मंदिर हो, मंदिरों में जो शिखर है या विमान है उसमें ध्वजा फहराने की परंपरा बहुत पुरानी है। हिंदू धर्म में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भी मंदिर होगा, ध्वजा शिखर सबसे ऊपर होता है, ध्वजा होती है और उसी में ही आपका जो है कलश होता है। वो पूरा का पूरा आपका मंदिर स्थापत्य का एक बहुत महत्वपूर्ण, और जो हमारे पुराण है, पुराणों के हिसाब से देखें तो मंदिर के शिखर में जो ध्वज को फहराया जाता है वो ध्वज देवी देवताओं की उपस्थिति का और उनके दिव्य संगन का प्रतीक होता है। गर्भगृह के ऊपर शिखर होता है और शिखर के ऊपर ही ध्वज को फहराया जाता है, कलश के ऊपर, है ना। तो जो ध्वज होता है, यदि हम इसका हम सामाजिक रूप देखें तो जो आराध्य, जो भगवान के भक्त होते हैं या जो भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर जो है वो आप ये समझिए केंद्र बिंदु है और ध्वजा के माध्यम से लोगों को ये पता चलता है, बहुत दूरी से पता चलता है कि एक दिव्य स्थान है जो दिव्यता से भरपूर है। हमारे जो महाकाव्य काल के ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, रामचरितमानस हो, उन सभी में ध्वज पताका व स्वागतदार, इन सबका विशेष वर्णन मिलता है। तो मंदिर में शिखर सबसे ऊंचा बिंदु होता है और वहां से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवेश सबसे पहले होता है, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो या फिर सारी चीजें। तो ध्वज एक दिव्य शक्ति और गर्भगृह में मौजूद ईश्वर की ऊर्जा के बीच में एक माध्यम का काम करता है। आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। आज के दिन में ये भगवान श्री राम जी का दिव्य मंदिर है और इसमें सबसे ऊपर जो है यहाँ पे कलश और ये ऊपर ध्वजा को जो है आज से स्थापित किया गया। मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और ध्वजा के बाद जो है ये मान लीजिए कि मंदिर में एक दिव्यता के प्रतीक के तौर पे हम इसे देखते हैं। गर्भगृह में भगवान श्री राम को पहले ही स्थापित किया जा चुका था। तो आमतौर पे आप समझिए कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और गर्भगृह में जो ईश्वरीय ऊर्जा है, उन दोनों के बीच में माध्यम के तौर पे ध्वज को हम कहते हैं। और आमतौर पे सामाजिक तौर पे, जैसा कि मैंने बताया, कि बहुत दूर से आप समझ सकते हैं कि एक दिव्य स्थान वहां पर है। इस कारण से शिखर पर ध्वज लगाया जाता है और लगातार लहराते हुए पूरे परिसर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। किसी भी मंदिर पर ध्वज फहराना ये दिखाता है कि मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, मंदिर में जो है निर्माण कार्य की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया गया है और इसे धर्म ध्वजा का जो है स्वरूप प्रधानमंत्री जी ने दिया है। अयोध्या में राम मंदिर में यह ध्वज 25 नवंबर 2025 को फहराया गया और 191 फीट ऊंचाई पर यह ध्वज जो है लहराएगा। मतलब जो शिखर की ऊंचाई है ना, उससे ऊपर जो है पूरा का पूरा ध्वज है। तो ध्वजारोपण ये जो आपका किया जा रहा है, भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा का प्रतीक तो है ही है, बल्कि अयोध्या में सूर्यवंशी और रघुकुल परंपरा के गौरव के तौर पे देख सकते हैं। यानी भारत के जो प्राचीन हमारा जो इतिहास रहा है, भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा भी, देखिए राम जो है ना, एक तरीके से आप समझिए कि रामायण और राम एक संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण की बात करते हैं, एक संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, ईश्वरीय चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो अयोध्या में सूर्यवंशी और रघुकुल परंपरा है, उसके गौरवपूर्ण उसका स्मरण भी है, भारत के सभी 140 करोड़ लोगों की आस्था का प्रतीक है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो
आज जो है लगभग 22 फीट लंबा और 111 फीट चौड़ा ध्वज जो है फहराया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ये ध्वज है, आप देख सकते हैं। और इस ध्वज की कुछ विशेषताएं भी है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं जितनी भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इस ध्वज की एक एक करके बताऊं। करीब 2 किलो से ज्यादा वजनी है ये। 22 फीट जो है इसकी लंबाई है और 11 फीट की इसकी चौड़ाई है। राम मंदिर के शिखर पर लगाया जाएगा। इसका रंग केसरिया है और केसरिया रंग आप सभी को पता है हिंदू धर्म में त्याग, तपस्या और ऊर्जा के प्रतीक के तौर पे हम इस रंग को देखते हैं। इस ध्वज पर 3 प्रतीक चिन्ह हैं। इस ध्वज को यदि आप देखें तो 3 प्रतीक चिन्ह है इसमें। इसमें एक वृक्ष भी है, इसमें ओम का प्रतीक भी है और सूर्य का प्रतीक भी है। यहाँ पे देखिए ओम बना हुआ है ना, ओम बना हुआ है। एक बार मैं थोड़ा सा सबके बारे में आपको एक एक करके बता दूं। ओम जो है हिंदू धर्म में समन्वय का प्रतीक है, जो जोड़ता है, समन्वित करता है। सूर्यवंशी थे भगवान श्री राम, तो सूर्य वंश का प्रतीक सूर्य को यहाँ पे दिखाया गया है। और एक वृक्ष है जिसका नाम है कोईदार वृक्ष। यहाँ पर कोईदार वृक्ष जो आपका दिखाया गया है इक्ष्वाकु वंश का राज चिन्ह है। आपका जो इक्ष्वाकु वंश है उसका राज चिन्ह के तौर पे भी आप इसे देख सकते हैं। तो ये ध्वज जो है पूरे भारतवर्ष के लिए धर्म ध्वजा के तौर पे 25 नवंबर 2025 को विवाह पंचमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फहराया गया। इस रंग को केसरिये रंग का रखा गया है जो त्याग, शक्ति और वीरता का प्रतीक है। आकार इसका 22 फीट का है और 11 फीट की इसकी चौड़ाई है। 22 गुणे 11 का ये पूरा का पूरा है। और इस पर वाल्मीकि रामायण से 3 महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्हों को रखा गया है, जिसमें सूर्य, ओम और कोईदार वृक्ष। पता होना चाहिए कोईदार वृक्ष इक्ष्वाकु राजवंश, जिसमें भगवान श्री राम जिस राजवंश से जुड़ते हैं उसके राज चिन्ह के तौर पे भी रखा गया है। ठीक है। इसका जो शिखर है, राम मंदिर है, जो राम मंदिर का पूरा शिखर 161 फुट ऊंचा शिखर है। ठीक है। और उसमें जो है यहाँ पर जो है जो आपका जो है इसमें ध्वज स्तंभ लगाया गया, लगभग 42 फुट ऊंचा ध्वज स्तंभ है इसमें। उसमें जो है इसको फहराया गया इस पूरे ध्वज को। ठीक है। ये पूरे ध्वज को इस ध्वज स्तंभ में फहराया गया है। तो ये एक बहुत अद्भुत दिन है। अब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और ये धर्म ध्वज लग जाना ये दिखाता है कि ओवरऑल जो है इसकी क्या भूमिका है। ये ध्वज दंड जो है 360 डिग्री घूमने वाले चैम्बर में स्टैब्लिशमेंट किया गया है। ठीक है। तो ओम जो है समन्वय का प्रतीक है, सृष्टि का मूल है, आप समझिए, है ना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है एक ध्वनि से हुई और उस ध्वनि को ओम ही कहते हैं हम लोग। ठीक है। तो इसको इस रूप में आप देख सकते हैं। और अपने आप में पैरासूट का जो फैब्रिक होता है और रेशमी धागों से निर्मित किया गया है इस पूरे ध्वज को। तो ये आप एक ही फ्रेम पे देख सकते हैं ध्वजारोहण। ये हमारा ध्वज है और भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या। अयोध्या पिछले साल मैं भी गया था और अपने आप में बहुत बड़े स्तर का डेवलपमेंट काम इस समय चल रहा है। बगल में वहीं पर सरयू नदी है, घाघरा नदी जो वहाँ पे है, शारदा नदी जो हम कहते हैं, सरयू ही हो चुका है। घाघरा का नाम भी अब सरयू ही रख दिया गया है। ठीक है। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिन बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रोबोटिक तरीके से बटन दबाकर राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज का आरोहण किया गया है और राम मंदिर की पूर्णता की ओर अग्रसर होने का ये प्रतीक है। ठीक है। आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी थे, संत समाज पूरा यहाँ पर उपस्थित था और सभी भक्त जो है भाव विभोर हो चुके हैं। कल से जो है सभी श्रद्धालुओं के लिए ये आपका प्रारंभ हो जाएगा यहाँ पे। तो एक तरीके से मानिए सदियों का इंतजार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज सदियों के घाव भर गए हैं और मोहन भागवत जी ने भी कहा कि आज करोड़ों जो भारतवर्ष के श्रद्धालु हैं उनकी आस्था साकार हो चुकी है। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन के तौर पे है। मैंने कुछ आपको इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें बताई। आगे यदि कोई भी इसके बारे में जानकारी होगी, परीक्षा उपयोगी जानकारी होगी, तो मैं आपको अवश्य सूचित करूंगा। इसको लेकर के आप क्या कहते हैं एक बार आप जरूर बताइएगा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रॉपर एक संबोधन किया गया और उस संबोधन में इन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व जो है राममय हो चुका है। राम का मतलब है आपके अंदर सद्गुणों का विकास, है ना। राममय का मतलब है समाज में एक समृद्धि का विकास, है ना, सुचिता का विकास, पारदर्शिता का विकास, नैतिकता का विकास, मर्यादा का विकास, है ना। तो राम प्रतीक ही मर्यादा के हैं, राम प्रतीक ही नैतिकता के हैं, राम प्रतीक ही ईमानदारी के हैं, सत्यनिष्ठा के हैं। तो विश्व राममय हो गया और उन्होंने कहा कि राम में विनम्रता था, विनम्रता थी, है ना। उनमें जो विनम्रता है वही उनका महाबल है। राम एक दिशा में मर्यादा के प्रतीक हैं
और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें अपनी इन्हीं जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज को यही पथ प्रदर्शक के तौर पे है। ठीक है, तो हमारी जो हिंदू धर्म की सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति का जो जड़ है ना, जो हमारी विरासत है, हमारी जो गुलामी की मानसिकता पिछले लंबे समय काल से, औपनिवेशिक काल से थी, उसको समाप्त करके अब हम धीरे 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 भारतीय विरासत और संस्कृति, भारतीय मूल्यों को हम सर्वोपरि कर रहे हैं। और अब हम आने वाले समय में देखिए, अब हमारी अभी भी मानसिकता ब्रिटिश गुलामी के दौरान जिस तरीके से भारत ने जो है समस्याओं को देखा है, तो उस गुलामी से हम अपने आप को मुक्त करते हुए लगातार जा रहे हैं। और ये बहुत अद्भुत संयोग है कि इस अद्भुत संयोग को पूरे भारतवर्ष बड़े जो है विनम्रता के साथ जो है हम इसको मना रहे हैं। ठीक है, तो भगवान श्री राम के मंदिर पे अयोध्या में एक अद्भुत संयोग आप सभी देख रहे हैं। ध्वजारोहण कार्यक्रम हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस ध्वजारोहण कार्यक्रम को जो है बखूबी जो है अंजाम दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो एक ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए मैंने साझा की।